गोटे पुओ गोटे झील से माने विवाह बयस परिणत होगी जो परस्पर एक हाँवाई गोटे परिवार गठन करने नियम प्रवेश करते से समस्ते सेटा को आदर सहित ग्रहण करती पुणी आशीर्वाद भी करती एवं ईश्वर मध्य ताहाको समर्थन करती से गोटे सबुठारु सुंदर अनुष्ठान बोली कहुआ विवाह समस्त मध्य आदरणीय एवं तार सज्जा सूचित अतएव मृत्यु छड़ा आ काहाकू बा कौनसी विषय को अनुमति दिया जाए नहीं स्वामी स्त्री को परस्पर ठारू अलग करिवार निमंते सेथिपाई एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आउ एइथिपाई याकू नियम बोली कुहागला नियम भंगा जाई पारिबो नाही जे एकाकी थिबा द्वारा व्यभिचार दोषरु मुक्त पाइबा पाई व्यभिचार रे न पड़िया पाई विवाह करिबा पाई से परामर्श देले एवं उदाहरण देले निजर पशु को नौथिले ताकू दुई खंड करी काटुथिले तार रक्त झरुथिला एवं से दुई खंड पशुर मझी देकी से माने यात्रा करते बा जाउथिले से माने एक कथा घोषणा करथिले जे आज आमे जो नियम रे प्रवेश करिचु ए नियम को नियमकारी भांगी पारिबो नाही किंबा जहाँ को से नियम रे अणा जायछि से मध्य भांगी पारिबो नाही जदि जे भी भांगिला ताहले तार अवस्था ए पशुर अवस्था परि हबो सामान्य मृत्यु प्रत्येक नर जीवन में ईश्वर ये संपर्क को आनी जहाँ द्वारा ईश्वर महिमा प्रतिफलित शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे। दर्शक बंधु नमस्कार मु आपणकर बंधु आइब छिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आम आपण निकट को आसी पारिछु ईश्वर धन्यवाद हो ये कार्यक्रम करने ईश्वर आम को ए पर्यंत साहाय्य करिसेंती एवं आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद जनाए कि आपण माने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम देखुंट आपण मानक अनेक आम को टेलीफोन कॉल करछंती आपणकर प्रार्थनार रिक्वेस्ट आम पठेइछंती आपण निश्चित रुहतु जे आमे आपण नियमित भाव में प्रार्थना करूँ आज मैंने एक विशेष प्रसंग आलोचना करवा आ जो प्रसंगटी अत्यंत गौरवमय प्रसंग आज सारा पृथ्वी रे गोटे अनुष्ठान को एते गुरुत्व दि जाए आते मर्यादापूर्ण आते प्रेमपूर्ण ताऊची विवाह किंतु ईश्वर वाक्य बाइबल लिखा अच्छी विवाह समस्त मध्य आदरणीय एवं तार सज्जा सूचित तो ईश्वर ये विवाह को से स्थापन करिसेंती एवं प्रत्येक नर नारी जीवन रे प्रत्येक नर नारी जीवन रे ईश्वर ये संपर्क को आनी जहाँ द्वारा ईश्वर महिमा प्रतिफलित ना आज मते आलोचन रे साहाय्य करने मोर दुई जन पालक बंधु मो संगे अच्छी आ मोर बाम पटे अच्छी रेवरेंड सतीश कुमार पाणी सतीश भाई नमस्कार एवं मोर डाण पटे अच्छा रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह संग्राम भाई नमस्कार ये दुई बंधु आम को ईश्वर वाक्य अति सुंदर भाव में आम को प्रत्येक प्रश्न उत्तर गुड़िक व्याख्या करी बुझे था आम से निकट में धन्यवाद जनाऊ तेरे आसतु आज कार्यक्रम आम ये प्रसंग आलोचना करवा विवाह विवाह एक गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान अटे रेवरेंड सिंह आपण कहतु विवाह विवाह होची जमती कहले एटा गोटे मात्र अनुष्ठान जोटा कि ईश्वर द्वारा करा जायछि बा विवाह को ईश्वर ही प्रथमे प्रतिष्ठा करछंती सेतेबेले कोनसी ना सरकार थिला ना कोनसी परिवार थिला ना कोनसी समाज थिला प्रथम नर नारी को लेकिन परमेश्वर विवाह को प्रतिष्ठा कले से ईश्वरीय अनुष्ठान बोली कह जाए आईटा सबु देश रे सबु लोकों मध्य जमती आपण कहले बाइबल वाक्य को उद्धृत करी जे यह समस्त मध्य आदरणीय विषय अटे विवाह मध्य गोटे गौरवमय विषय से जेकोसी जातिर लोकों मध्य विवाह हुए से बड़ जाकजमक हुए
ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେମାନେ ବିବାହ ବୟସରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବିବାହ ଏ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସଭ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖୁ ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅବଦାନ ନୁହେଁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଅବା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆଉ କ'ଣ? ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିବାହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ନୁହେଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିବାହ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହୁଏନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ ତାହା ମାଇକ୍ ବଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ହଉ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୋଷଣା କରିବା। ବିବାହ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଏନି ଯେହେତୁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ମିଳନ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ମିଳନ ହୁଏ ଦୁଇଟି ସମାଜର ମିଳନ ହୁଏ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଭନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିୟମ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ରହେ କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ ରହେନି କୌଣସି ସମୟସୀମା ରହେନି ଏହା ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିବାହର ଚିହ୍ନ। ଯେମିତି କହିଲେ ସମାଜରେ ଏହାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ବିବାହ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଇଥିବା ଏକ ଯୋଜନା। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2:24 ଯେ ଏ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଏ କଥା ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ। ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ସୂତ୍ର ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକ ନର ଏବଂ ନାରୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଆସନ୍ତି ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଏକ ହୁଏ ଦୁଇଟି ମନ ଏକ ହୁଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଏକ ହୁଏ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏକ ହୁଏ ସେଇ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ଈଶ୍ୱର ବାନ୍ଧନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି କହିଲେ ବିବାହ ଗୋଟେ କଭନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିୟମ ଟିକେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି କହିଲେ ଯେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଚୁକ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଥାଏ ନିୟମ ବା କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଏ କାମରେ ଆଗେଇବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ଚୁକ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ ସେଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଯୋଉଟାକି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକି ବିବାହ ବେଦୀରେ ଆଉ ବରକନ୍ୟା ବା ନରନାରୀ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଶପଥ କରନ୍ତି। ଏଟା ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଶପଥ
जोठी से माने आबद्ध रहंती निजकू समर्पण करंती आउ से माने सेथि प्रति विश्वस्त रहिबा पाई प्रयास करंती को पर्यंत जो पर्यंत मृत्यु से मान को अलगा करे नाही ता माने विवाहर बंधन जेमति आपण सेते बेले कहिले एहा एक पवित्र बंधन आउ एटा को माने आरंभ रु मध्ये कथा कहिलु ईश्वरीय अनुष्ठान अटे अतएव मृत्यु छड़ा आउ काहाकू बा कौनसी विषय को अनुमति दिया जाए नहीं स्वामी स्त्री को परस्पर ठारू अलग करिवार निमंते सेति पई एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आउ एथि पई याकू नियम बोली कुहा गला नियम भंगा जाई पारिबो नाही आउ मन जदि बुझिया पई हेले ईश्वर मनुष्य सहित नियम कले नियम रे सब बळे दुईटी विषय घटे दुईटी दल थांती सेठी किंतु जे नियम करती से होचंती मुख्य दल एवं परवर्ती दल बा अन्य दल को से आह्वान करती एवं दुईटी दल एकाठी हुअंती नियम रे पुरातन कालर कथा कहिबी जेकोसी विषय जदि नियम रे से माने प्रवेश करथिले सेथिरे गोटे बलिदान आवश्यक पड़ुथला अच्छा गोटे पशु को नौथिले ताकू दुई खंड करी काटुथिले तार रक्त झरुथिला एवं से दुई खंड पशुर मझी देकी से माने यात्रा करते बा जाउथिले से माने एक कथा घोषणा करथिले जे आज आमे जो नियम रे प्रवेश करिचु ए नियम को नियमकारी भांगी पारिबो नाही किंबा जहा को से नियम रे अणा जायछि से मध्य भांगी पारिबो नाही जदि जे भी भांगिला ताहले तार अवस्था ए पशुर अवस्था परि हबो सामाने मृत्यु तामाने नियम को भांगिबा एक विराट बड़ दोष अटे तेबे ईश्वर मनुष्य सहित नियम करती आमाने बाइबल रे देखू इस्राएल सहित नियम कले से मूसा सहित नियम कले अब्राहम सहित नियम कले आउ दाऊद सहित नियम कले परि विभिन्न समय से नियम कले एवं नूतन नियम रे प्रभु यीशु मध्य से तांकर निजर बलिदानर रक्त रे से नियम करछंती कह कले से कहती एई नियमटा अनंतकालीन नियम अटे एथिरे से कौन कहते ईश्वर ए नियम रे तांकोठारे विश्वास करुवा लोक मान को आह्वान करती आ कहती तुमे ए नियम को भांग नाही मु केबे भी भांगिबे नाही तेबे ईश्वर तांको आड़ू कौन से नियम को जे भांगी नाहांती अनेक समय देखा जाइछि जे मनुष्य ही निज आड़ू अविश्वस्त हो जाइछि भांगी देइछि तथापि से नियम को परमेश्वर धरी रखती कारण से केबे से नियम को भांगी पारिबे नाही तेबे नियम गोटे एमिति विषय जो थिरे कि बलिदान अच्छी त्याग अच्छी समर्पण अच्छी एवं सेटा को भंगा जेबा उचित नुहे किंतु आजिर समय रे बड़ दुख लागे जे विवाह जदि बा ए प्रकार एक नियम रे आबद्ध होइथिबा संपर्क अटे किंतु केडे सहजरे उभय पक्ष से माने याकू नियंती बड़ हल्का भाव रे नियंती जो द्वारा कि अति शीघ्र विवाह भांगी जाए जोटा ईश्वर पसंद करते ना कह गले से कहती आम्भे स्त्री त्याग घृणा करू बोली से कहते बहुत भल कथा कहले ईश्वर आपणार नियम को केबे भांगते भाई भणी माने ईश्वर आम सहित नियम करछ तेबे आमे ए प्रसंग रे आउरे आगु जीवा पूर्व मु रेवरेंड पाणी टीचर को चाहूँ ईश्वर काहे की विवाह विधि को स्थापन कले बहुत सुंदर प्रश्न आपनकर परमेश्वर जो मनुष्य को सृष्टि कले मनुष्य को सृष्टि करने परे परे ही परमेश्वर को मनुष्य प्रति आज्ञा थिला जे प्रजावंत एवं बहुवंश हुआ यह गोटे दिग कारण जगत रे मनुष्य मानकर वर्धिष्णु हवा परमेश्वर देखिया पई चाहूतिले एवं से ताकर योजना मध्ये सेहिति पई थिला तेणु से पुरुष एवं स्त्री करी मनुष्य को सृष्टि कले तेणु यह गोटे कारण जे मनुष्य द्वारा वंश वृद्धि हेबो एवं मनुष्य द्वारा जो वंश वृद्धि हेबो ता ईश्वरंकर लोक माने ईश्वर को जे प्रकार उपासना करिवे आराधना करिवे ये तो अलगा दिग किंतु परमेश्वर एति पाई जो आज्ञा देले से आज्ञा अनुसार से विभिन्न विधि मध्य स्थापन कले जे यह पवित्रतारे हवा निहाती आवश्यक बहुत भल कथा कहले परमेश्वर विवाह विधि को स्थापन कले तांकर उद्देश्य थिला तांकर उद्देश्य थिला जेपरि पृथ्वी रे मनुष्य मानकर मानव वंश वृद्धि प्राप्त किंतु परमेश्वर विवाह को स्थापन करने पछरे आ गोटे बड़ कारण थिला ये कारण होछि मुझसे जोड़ी पारिबे कि निश्चय बाइबल रे सृष्टिर विवरण रे स्पष्ट लेखा अछि जे परमेश्वर प्रथमे आदम बा प्रथम मनुष्य को
ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆଣିଲେ, ଯେପରିକି ଆଦମ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଦମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଦମ ଏକାକୀ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ମେଲ୍ ବାଘ ଅଛି, ଫିମେଲ୍ ବାଘ ଅଛି, ବାଘୁଣୀ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ଅନୁରୂପ ଏକ ସହକାରିଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ? ସେ ତ ସବୁ କିଛିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ? ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିଗଲା, ତା ସାଥିରେ ଜଣେ ସାଥୀ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଥୀ ବିହୀନ ଜୀବନ ସେଟା ଏକାକୀ ଜୀବନ, ଆଉ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥୀ ଚାହେଁ। ବିବାହର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ବିବାହ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବିଧି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାଥୀ ସହିତ ବା ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ସହିତ ସେ ରହିପାରିବ, ବାସ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି, ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଏକାଠି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର, ବା ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କରି ନିଅ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ପୁରୁଷର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ୟା ଟିକେ କନେକ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ। କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଅଛି। ଜଣେ ଏକାକୀ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟକୁ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏକାକୀ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନିଜର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ପୁରୁଷକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେଇଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ, ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ସେ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି ଯେ ଉପଦେଶକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକି ଉଠାଇବ, ମାତ୍ର ଯିଏ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନଥାଏ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କଲେ ଉଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ କି ରୂପେ ଏକାକୀ ଉଷ୍ମ ହୋଇପାରେ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକାକୀ ରହିପାରିବାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ସେତେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣତା ଅଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ବିବାହ କରିବା ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏକାକୀ ଜୀବନ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାକୀ ଜୀବନ, ସେଲିବେସି ଲାଇଫ, ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଦାନ ଅଟେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ମାନିବ କରୁ। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ
ईश्वर वाक्य बाइबल रु उद्धृत कर गोटे कथा कहले जे मनुष्य निमंते तार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करबा बोली प्रभु कहले, अर्थात स्त्री को निर्माण कर। वर्तमान मोर प्रश्न आपन जे पुरुष और स्त्री विवाह कर, वर्तमान सहकारिणी अर्थ यह कि गोटे स्वामी होची बड़ एवं स्त्री तार तल, ए प्रकार अर्थ आपण कहिबे ना तार आउ किछ अर्थ अछि? परिवार मध्यरे परमेश्वर स्वामी को परिवारर कर्ता करिसेंती एवं स्त्री को तांकर अनुरूप सहकारिणी। तार अर्थ नुहे जे तांकर अधीन रे तांकर तळे थिबा सहकारिणी, सेटा नुह, अनुरूप सहकारिणी बोली कहागला। ता माने समान रूप रे ईश्वर उभय को समान रूप रे देखंती आ उभय परस्पर परिपूरक हवा पाई बोली कि सृष्टि करा जाय। एटा किए काठारू कम बा बेसी हवा पाई नुहे, जदि बा श्रृंखला दृष्टि समाजर श्रृंखला दृष्टि एवं ईश्वरीय श्रृंखला दृष्टि जनकू नेतृत्व नेबा पाई बोली कि दायित्व दिया जोटा कि स्वामीर दायित्व एवं स्त्री को से सहयोग करिया पाई बोली कहा जाए। आ नूतन नियम रे मध्य पाउल ए विषय व्याख्या करती, किंतु मूल विषय होउछि जे ईश्वर तांकर लोकमानकर सहित जो संपर्क रखिछंती सेही संपर्क गोटे स्वामी स्त्री रो संपर्क द्वारा प्रतिफलित हुए। एटा कहया गले बड़ निबिड़ संपर्क, एटा एक अंतरंग संपर्क। ईश्वर यही संपर्क ही प्रत्येक मनुष्य सहित रखा चाहते। एटा कौन माने आंतरिकतार संपर्क जोटा कि स्वामी स्त्री मध्य प्राय देखा जाए। एटा शारीरिक संपर्क कथा कहूना, किंतु विभिन्न स्तर रे सबु स्तर रे ये जो मन को मन मिसिबा, एक मना हवा, एक भावापन्न हवा बा गोटे भाव रे चिंता करिकी कार्य करिबा, आ जणे गोटे कामर कथा कहले हाँ एटा भल हबो, एटा माने एकाठी करिबा, एई जो चिंताधारा एटा ईश्वरीय चिंताधारा, एटा से एई संपर्क द्वारा बा विवाह बंधन से प्रतिफलित करिया पाई चाहिए। किंतु एथिपाई मध्य किछि नीति नियम दिया जायछि। भल हबो रेवरेंड पाणी जदि से अंशटा को पाठ कर देबे, एफिसियो 5 पर्व 25 पदरु से शास्त्रांश पढ़िबा पूर्व हाँ आमनकर लोकमानकर गोटे भ्रम धारणा रही आ से धारणा को मु क्लियर करू चाहूँ। केतेक परिवार रे केतेक विश्वास मत रे स्वामी को देवता भाव रे माने तुलना करा जायछि। स्वामी देवता एवं स्त्री पूजारिणी। ईश्वर का वाक्य तो सर कह जाए ईश्वर का वाक्य अनुरूप सहकारिणी से जो शब्दटा बुझीबा पई आपण जे प्रकार भाव रे बुझाउथिले जे गोटे पुरुष को प्रभु दायित्व देले, गोटे पुरुष को दायित्व देले जे से कौन करिवो ना परिवार रो नेतृत्व नब। अन्य भाव रे कहबा पई गले पुरुष रो दायित्व हला परिवार को माने अर्जन करी अर्थ उपार्जन करी परिवार प्रतिपोषण निमंते जोगेइबे, एवं स्त्री को मध्य प्रभु दायित्व देले परिवार रे जेते बडे तार रक्षणाबेक्षण करिवार दायित्व देले। तेणु उभयंकर दायित्व बहुत गुरुत्व अछि। तेणु से जो अनुरूप सहकारिणी यार अर्थ होची जे समाने परस्पर परिपूरक अटन। मु एई परिवार रे जो रेवर सिंह कहले जे परस्पर कर्तव्य विषय रे एई जगह रे मु टिके पढुची। एफिसियो 5 अध्याय तार 25 पदरु तळकु पढुची। हे स्त्री माने तुम्भे माने जे परि प्रभुंकर वशीभूता सही परि आपण आपणा स्वामीर वशीभूता हुओ, कारण ख्रीष्ट जेपरि मंडलीर मस्तक स्वरूप स्वामी मध्य सही परि स्त्रीर मस्तक स्वरूप, पुणी ख्रीष्ट आपणा शरीर रूप मंडलीर त्राणकर्ता। हाँ, मंडली जेपरि ख्रीष्टंकर वशीभूता सही परि स्त्री माने मध्य सब विषय रे आपण आपणा स्वामीर वशीभूता हेउंतु। हे स्वामी माने ख्रीष्ट जेपरि मंडली की प्रेम कले तुम्हें माने मध्य सही परि आपण आपणा स्त्री मानन को प्रेम कर, से तो ताहा निमंते आपणा को उत्सर्ग कले। बहुत शास्त्र रे बहुत बढ़िया कथा लिखा अछि। स्वामी मान को कहा जायछि, स्त्री मान को कहा जायछि। स्वामी मान को कहा जायछि हे स्वामी माने तो माने आपणा आपणा स्त्री मान को ख्रीष्टन को परि प्रेम कर। ख्रीष्ट जेपरि मंडली को प्रेम कले से पर तुमे प्रेम कर। एवं स्त्री मान को कहा जायछि हे स्त्री माने तुमे आपणा आपणा स्वामी रो वशीभूत। भाई भणी माने
ये जो कथा आम देखिलु ये जो प्रेम बसीभूत ये विवाह एक प्रेमर संपर्क विवाह कौन सी गोटे माने गिव एंड टेक संपर्क अनेक समय जदियो आज समाज रे आमे देखू जे मु जदि ताको विवाह करिवि ताले मु कोन पाइबि मु जदि ताको विवाह करिवि ताले मु ताठुर कोन अपेक्षा करि परिबि न विवाह से प्रकार विवाह परमेश्वरंकर स्थापित विधि आ विवाह परमेश्वरंकर नियम को प्रतिष्ठा करिवार विषय अटे एवं विवाह द्वारा एक प्रेमर संपर्क दुईटी भिन्न भिन्न परिवार आसीथिबा जड़े युवक युवती से विवाह करती से माने ईश्वरंकर नियम रे प्रवेश करती सुखरे दुखरे संपदरे विपदरे दुर्दशारे सुदशारे सर्व अवस्था से माने परस्पर को प्रेम करिवे परस्पर बसीभूत हेबे एवं सर्वोपरि ईश्वरंकर साक्षात रे एक पवित्र अनिंदनीय जीवन यापन करिवे से प्रतिज्ञा से आबद्ध हो भाई भणी माने ईश्वर एथिपाई विवाह को स्थापन कले जेपरि मनुष्य एक संपर्क पाइब एक पवित्र संपर्क पाइब आ जो पवित्र संपर्क ईश्वर मनुष्य सहित रखिबा पई चाहती ईश्वर आम सहित से पवित्र संपर्क रे बंधा हवा पई चाहती या केवल संभव हो परिबो यदि आमे यीशु ख्रीष्ट को निज जीवन प्रभु एवं परित्राणकर्ता भाव में ग्रहण कर कारण प्रभु यीशु आमान को दत्त होइछंती ईश्वरंकर पुत्र जे आपनक निमंते मो निमंते सारा विश्ववासी निमंते आ क्रूस रे निजर जीवन को बलिदान कले आ उसे आपनर जीवन को दान करबा द्वारा आ से मृत्युभोग करी तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होइछंती से मृत निमंते से जीवित परमेश्वर अटंती से जीवित परमेश्वर निकट यदि आपण निजको समर्पण करिवे आपण से संपर्क पाइबे आपण विवाहित ही थांतु कि अविवाहित ही थांतु कि जासा नहीं परमेश्वर आपन को निमंते गोटे यदि आपण पुरुष अटंती आपन को निमंते एक स्त्री प्रस्तुत करिछन आपण यदि स्त्री अटंती आपन को निमंते एक पुरुष प्रस्तुत करिछन किंतु ताको समय से आपन को देबे किंतु आजी ए मुहूर्त रे आपण से पवित्र संपर्क रे ईश्वर को सहित आपण आगुंथा जाई परिबे आपण से संपर्क रे प्रवेश करि परिबे ए विषय यदि अधिक जानिबा पई चाहंती आम सहित जोगाजोग करंतु हमर ठिकाना हला 7656852269 आउ निश्चय आपण टेलीफोन करंतु आमे आपण उत्तर देबो आपनकर प्रश्न जहां भी अछि आमे ताको उत्तर देबा पई चेष्टा करिवो आमे आपनक पई प्रार्थना करछु आज हमनक समय ही जायछि आसंता माने प्रार्थनार सहित ए कार्यक्रम को शेष करिबा पवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दोछु तुम से दिन सृष्टि दे आदम को देखि कहिलो मनुष्य एकाकी थिबा फल नै आमे ता निमंते तार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा हां प्रिय प्रभु विवाह को तुम्हें रचना करिछ तुम्हें स्थापन करिछ हे प्रिय प्रभु एतबड़ा माने विशेष भाव रे से परिवार गुडी को निमंते प्रार्थना करछु प्रभु जो परिवार गुडी कर अशांति अछि तिक्तता अछि स्वामी स्त्री मध्य रे विभिन्न प्रकार शैतान को कार्य रहिछि हां प्रभु से भग्न परिवार गुडी को तुम्हें जोड़ी दियो एवं प्रभु प्रत्येक परिवार रे तुमर शांति एवं आनंद प्रदान करो ए क्षुद्र प्रार्थना हमें यीशु का नाम रे उत्सर्ग करूछु आमेन रहिलु नमस्कार शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।